ऐसा मैंने एक समय सुना है। भगवान श्रावस्ती में रहते थे। सुबह सुबह भगवान ने कपड़े पहने, अपना लबादा पहना, अपना कटोरा लिया और भिक्षा लेने के लिए श्रावस्ती के महान शहर में प्रवेश किया। जब वह खा चुका और अपने चक्कर से लौटा तो भगवान ने अपना कटोरा और लबादा रख दिया, अपने पैर धोए और अपने लिए व्यवस्थित आसन पर बैठ गए, अपने पैरों को पार करते हुए, अपने शरीर को सीधा रखते हुए और अपने ध्यान को अपने सामने केंद्रित करते हुए। फिर कई भिक्षु जहां भगवान थे वहां पहुंचे, उनके चरणों को अपने सिर से प्रणाम किया, 3 बार उनके दाईं ओर चक्कर लगाया और एक तरफ बैठ गए। उस समय आदरणीय सुभूति उस सभा में आए और बैठ गए। फिर वह अपने आसन से उठे, अपने ऊपरी वस्त्र को एक कंधे पर रखा, अपना दाहिना घुटना जमीन पर रखा, अपने हाथ जोड़कर भगवान की ओर झुकाए और भगवान से कहा, हे प्रभु, यह अद्भुत है। हे सुभगवन, यह अत्यंत अद्भुत है कि बोधिसत्वों, महान प्राणियों को तथागत द्वारा कितनी महान सहायता दी गई है। तब हे प्रभु, जो बोधिसत्व वाहन में चला है उसे कैसे खड़ा होना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे विचारों को नियंत्रित करना चाहिए। इन शब्दों के बाद भगवान ने सुभूति से कहा, इसलिए सुभूति, अच्छी तरह से और ध्यान से सुनो। जो कोई बोधिसत्व के वाहन में चला है उसे इस तरह से विचार उत्पन्न करना चाहिए, प्राणियों के ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं, जिन्हें प्राणी शब्द के अंतर्गत समझा जाता है, इन सभी को मुझे निर्वाण की ओर ले जाना चाहिए, निर्वाण के उस क्षेत्र में जो पीछे कुछ भी नहीं छोड़ता है। और फिर भी यद्यपि असंख्य प्राणियों को इस प्रकार निर्वाण की ओर ले जाया गया है, फिर भी कोई भी प्राणी निर्वाण की ओर नहीं ले जाया गया है। और क्यों? यदि किसी बोधिसत्व में अस्तित्व की धारणा होनी चाहिए तो उसे बोधि अस्तित्व नहीं कहा जा सकता। और क्यों? उसे बोधि अस्तित्व नहीं कहा जाना चाहिए जिसमें स्वयं या अस्तित्व की धारणा होनी चाहिए या जीवित आत्मा या व्यक्ति की धारणा होनी चाहिए। मैं गौतम बुद्ध से प्रेम करता हूं क्योंकि वे मेरे लिए धर्म के आवश्यक मूल का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे बौद्ध धर्म के संस्थापक नहीं हैं। बौद्ध धर्म एक उपोत्पाद है, लेकिन वे दुनिया में एक बिल्कुल अलग तरह के धर्म के आरंभकर्ता हैं। वे धर्मविहीन धर्म के संस्थापक हैं। उन्होंने धर्म नहीं बल्कि धार्मिकता का प्रतिपादन किया है, और यह मानव चेतना के इतिहास में एक महान क्रांतिकारी परिवर्तन है। बुद्ध से पहले धर्म थे, लेकिन कभी भी शुद्ध धार्मिकता नहीं थी। मनुष्य अभी परिपक्व नहीं हुआ था। बुद्ध के साथ मानवता एक परिपक्व युग में प्रवेश करती है। सभी मनुष्य अभी तक उसमें प्रवेश नहीं कर पाए हैं, यह सच है, लेकिन बुद्ध ने मार्ग की घोषणा की है। बुद्ध ने द्वारहीन द्वार खोला है। मनुष्य को इतने गहरे संदेश को समझने में समय लगता है। बुद्ध का संदेश अब तक का सबसे गहरा संदेश है। बुद्ध ने जो काम किया है, जिस तरह से उन्होंने किया है, वैसा किसी और ने नहीं किया। कोई और शुद्ध सुगंध का प्रतिनिधित्व नहीं करता। धर्मों के अन्य संस्थापकों, अन्य प्रबुद्ध लोगों ने अपने श्रोताओं के साथ समझौता किया है। बुद्ध समझौता रहित रहे, इसलिए उनकी पवित्रता है। उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि आप क्या समझ सकते हैं, उन्हें केवल इस बात की परवाह है कि सत्य क्या है, और वे इसे इस बात की चिंता किए बिना कहते हैं कि आप इसे समझते हैं या नहीं। एक तरह से यह कठिन लगता है, दूसरे तरह से यह महान करुणा है। सत्य को वैसा ही कहा जाना चाहिए जैसा वह है। जिस क्षण आप समझौता करते हैं, जिस क्षण आप सत्य को मानवीय चेतना के सामान्य स्तर पर लाते हैं, वह अपनी आत्मा खो देता है, वह सती हो जाता है, वह एक मृत चीज बन जाता है। आप सत्य को मनुष्यों के स्तर पर नहीं ला सकते, मनुष्यों को सत्य के स्तर पर ले जाना होगा। यही बुद्ध का महान कार्य है। 2500 साल पहले किसी दिन सुबह सुबह ठीक इसी दिन की तरह इस सूत्र का जन्म हुआ।
1250 भिक्षु उपस्थित थे। यह श्रावस्ती शहर में हुआ। यह उन दिनों का एक महान शहर था। श्रावस्ती शब्द का अर्थ है गौरव का शहर। यह प्राचीन भारत के गौरवशाली शहरों में से एक था। इसमें 9 लाख परिवार रहते थे। अब वह शहर पूरी तरह से गायब हो गया है। एक बहुत ही छोटा सा गांव है। आप किसी नक्शे पर उसका नाम भी नहीं पाएंगे। नाम भी गायब हो गया है। अब इसे सहत महत कहा जाता है। यह विश्वास करना असंभव है कि इतना बड़ा शहर वहां था। जीवन का यही तरीका है, चीजें बदलती रहती हैं। शहर कब्रिस्तान बन जाते हैं, कब्रिस्तान शहर बन जाते हैं। जीवन एक प्रवाह है। बुद्ध को श्रावस्ती का यह शहर जरूर पसंद रहा होगा, क्योंकि अपने 45 साल के मंत्रालय में से 25 साल वे श्रावस्ती में रहे। बुद्ध के सभी महान सूत्र लगभग सभी श्रावस्ती में पैदा हुए थे। यह सूत्र हीरा सूत्र भी श्रावस्ती में पैदा हुआ था। इस सूत्र का संस्कृत नाम वज्रच्छेदिका प्रज्ञापारमिता सूत्र है। इसका अर्थ है ज्ञान की पूर्णता जो वज्र की तरह काटती है। यदि आप अनुमति देते हैं तो बुद्ध आपको वज्र की तरह काट सकते हैं। वह आपका सिर काट सकते हैं। वह आपको मार सकते हैं और आपको पुनर्जन्म में मदद कर सकते हैं। एक बुद्ध को दोनों होना पड़ता है, एक हत्यारा और एक मां। एक तरफ उसे मारना है, दूसरी तरफ उसे आपको नया अस्तित्व देना है। नया अस्तित्व तभी संभव है जब पुराना नष्ट हो गया हो। पुराने की राख पर ही नया होता है जन्म। मनुष्य एक फीनिक्स है। पौराणिक पक्षी फीनिक्स केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, यह एक रूपक है। यह मनुष्य का प्रतीक है। वह फीनिक्स मनुष्य के अलावा कहीं और मौजूद नहीं है। मनुष्य वह प्राणी है जिसे पुनर्जन्म लेने के लिए मरना पड़ता है। यही यीशु ने निकोडेमस से कहा था। निकोडेमस एक प्रोफेसर, एक विद्वान व्यक्ति, एक रब्बी, यरूशलेम के महान मंदिर को नियंत्रित करने वाले बोर्ड का सदस्य था। एक अंधेरी रात में वह यीशु से मिलने आया। वह दिन के समय उसके पास आने का साहस नहीं जुटा सका। उसे डर था कि लोग क्या कहेंगे। वह बहुत सम्मानित था, बहुत सम्मानित था। एक आवारा शिक्षक के पास जाना, किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना जिससे सभी रब्बी और सभी विद्वान लोग नफरत करते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना जो चोरों, शराबियों और वेश्याओं के साथ घूमता है। लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा था जो इस व्यक्ति को देखने के लिए बहुत उत्सुक था। शायद उसने यीशु को चलते हुए, मंदिर में आते हुए देखा था। उसने अपने अचेतन में इस व्यक्ति के लिए कुछ गहराई से महसूस किया होगा। वह खुद को रोक नहीं सका। एक रात जब सब चले गए थे, जब शिष्य भी सो गए थे, वह यीशु के पास पहुंचा और उसने पूछा, मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं भी ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकूं? और यीशु ने कहा, जब तक तुम नहीं मरते कुछ भी संभव नहीं है। अगर तुम मरते हो तभी तुम ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हो। तुम्हें वैसे ही मरना होगा जैसे तुम हो, तभी तुम अपने आंतरिक अस्तित्व के रूप में जन्म ले सकते हो। अहंकार को मरना पड़ता है ताकि सारभूत अस्तित्व सामने आए। यही प्रज्ञापारमिता वज्रच्छेदिका का अर्थ है। यह वज्र की तरह काटता है। एक झटके में यह तुम्हें नष्ट कर सकता है। यह बुद्ध के महानतम उपदेशों में से एक है। इसके साथ तालमेल बिठाए। सूत्र में प्रवेश करने से पहले कुछ बातें समझनी चाहिए जो तुम्हें इसे समझने में मदद करेंगी। गौतम बुद्ध ने एक ऐसा आध्यात्मिकता शुरू किया है जो दमनकारी और वैचारिक नहीं है। यह एक बहुत ही दुर्लभ घटना है। साधारण प्रकार की आध्यात्मिकता, बगीचे की किस्म, बहुत दमनकारी होती है। यह दमन पर निर्भर करती है। यह मनुष्य को रूपांतरित नहीं करता, यह केवल मनुष्य को अपंग बनाता है।
यह मनुष्य को मुक्त नहीं करता, यह मनुष्य को गुलाम बनाता है। यह दमनकारी है, यह कुरूप है। इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट के लेखक थॉमस ए केम्पिस के इन शब्दों को सुने। वे लिखते हैं, जितना अधिक आप अपने आप पर हिंसा करेंगे, उतना ही अधिक आप अनुग्रह में बढ़ेंगे। दैनिक अपमान के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। स्वयं को तुच्छ समझना सबसे अच्छा और सबसे सही सलाह है। युगों से हजारों संत हैं जो थॉमस ए केम्पिस से सहमत होंगे। और थॉमस ए केम्पिस रोगग्रस्त हैं। या फ्रांसीसी पादरी बोसुएट कहते हैं, पृथ्वी शापित हो, पृथ्वी शापित हो। पृथ्वी 1000 बार शापित हो, क्यों? पृथ्वी को शापित क्यों होना चाहिए? जीवन को शापित होना ही चाहिए। ये लोग ऐसा सोचते रहे हैं मानो ईश्वर जीवन के विरुद्ध है, मानो जीवन ईश्वर के विरुद्ध है। जीवन ईश्वर है, कोई विरोध नहीं है, कोई अलगाव भी नहीं है। वे अलग अलग चीजें नहीं हैं, वे एक वास्तविकता के दो नाम हैं। इसे स्मरण रखें, बुद्ध दमनकारी नहीं है। और यदि आपको बौद्ध भिक्षु दमनकारी लगे तो स्मरण रखें, उन्होंने बुद्ध को बिल्कुल नहीं समझा है। उन्होंने उनकी शिक्षाओं में अपनी विकृतियां डाल दी हैं। और बुद्ध वैचारिक नहीं हैं। वे कोई विचारधारा नहीं देते, क्योंकि सभी विचारधाराएं मन की हैं। और यदि विचारधाराएं मन की हैं, तो वे तुम्हें मन के पार नहीं ले जा सकती। कोई भी विचारधारा मन के पार पहुंचने का सेतु नहीं बन सकती। सभी विचारधाराओं को छोड़ना होगा, तभी मन छूटेगा। बुद्ध किसी आदर्श में भी विश्वास नहीं करते, क्योंकि सभी आदर्श मनुष्य में तनाव और संघर्ष उत्पन्न करते हैं। वे विभाजित करते हैं, वे पीड़ा उत्पन्न करते हैं। तुम एक चीज हो और वे चाहते हैं कि तुम कुछ और बनो। इन दोनों के बीच तुम खिंचे हुए हो, टुकड़े टुकड़े हो गए हो। आदर्श दुख उत्पन्न करते हैं। आदर्श सिजोफ्रेनिया उत्पन्न करते हैं। जितने अधिक आदर्श होंगे, उतने अधिक लोग सिजोफ्रेनिक होंगे, वे विभाजित होंगे। केवल एक गैर वैचारिक चेतना ही विभाजित होने से बच सकती है। और यदि तुम विभाजित हो तो तुम कैसे प्रसन्न रह सकते हो? तुम कैसे मौन रह सकते हो? शांति स्थिरता के बारे में तुम कैसे जान सकते हो? वैचारिक व्यक्ति निरंतर अपने आप से लड़ता रहता है। हर पल संघर्ष होता है। वह संघर्ष में जीता है, वह उलझन में जीता है, क्योंकि वह तय नहीं कर पाता कि वह वास्तव में कौन है, आदर्श या वास्तविकता। वह खुद पर भरोसा नहीं कर पाता, वह खुद से डरने लगता है, वह आत्मविश्वास खो देता है। और एक बार जब कोई व्यक्ति आत्मविश्वास खो देता है, तो वह सारी महिमा खो देता है। फिर वह किसी का भी गुलाम बनने के लिए तैयार हो जाता है, किसी भी पुजारी का, किसी भी राजनेता का। फिर वह बस किसी जाल में फंसने के लिए तैयार रहता है। लोग अनुयायी क्यों बनते हैं? लोग क्यों फंस जाते हैं? लोग जोसेफ स्टालिन या एडोल्फ हिटलर या माओ त्से तुंग के झांसे में क्यों आ जाते हैं? सबसे पहले क्यों? वे इतने अस्थिर हो गए हैं, वैचारिक उलझन ने उन्हें उनकी जड़ों से हिला दिया है। अब वे अपने दम पर खड़े नहीं हो सकते, वे किसी का सहारा चाहते हैं। वे अपने दम पर आगे नहीं बढ़ सकते, वे नहीं जानते कि वे कौन हैं। उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उन्हें बताए कि वे यह हैं या वह। उन्हें एक पहचान दिए जाने की जरूरत है। वे अपने आप को और अपने स्वभाव को भूल गए हैं। एडोल्फ हिटलर और जोसेफ स्टालिन और माओ जेडोंग बार बार आते रहेंगे, जब तक कि मनुष्य सभी विचारधाराओं को त्याग न दे। और याद रखें, जब मैं सभी विचारधाराओं की बात करता हूं, तो मेरा मतलब सभी विचारधाराओं से है। मैं महान विचारधाराओं और इतनी महान नहीं विचारधाराओं के बीच कोई अंतर नहीं करता। सभी विचारधाराएं खतरनाक हैं।
वास्तव में महान विचारधाराएं अधिक खतरनाक हैं, क्योंकि उनमें अधिक मोहक शक्ति है, वे अधिक प्रेरक हैं। लेकिन विचारधारा अपने आप में एक बीमारी है, बिल्कुल एक बीमारी, क्योंकि आप दो हो जाते हैं, आदर्श और आप। और आप जो हैं उसकी निंदा की जाती है, और आप जो नहीं हैं उसकी प्रशंसा की जाती है। अब आप परेशानी में पड़ रहे हैं। अब देरसबेर आप विक्षिप्त, मानसिक या कुछ और हो जाएंगे। बुद्ध ने एक गैरदमनकारी जीवन शैली दी है, और गैरवैचारिक भी। इसलिए वे ईश्वर के बारे में बात नहीं करते, वे स्वर्ग के बारे में बात नहीं करते, वे किसी भविष्य के बारे में बात नहीं करते। वे आपको पकड़ने के लिए कुछ नहीं देते, वे आपसे सब कुछ छीन लेते हैं। वे आपका स्व भी छीन लेते हैं। वे चीजें छीनते चले जाते हैं, और अंत में वे स्व, मैं, अहंकार का विचार भी छीन लेते हैं। वे पीछे केवल शुद्ध शून्यता छोड़ जाते हैं। और यह बहुत कठिन है। यह बहुत कठिन है क्योंकि हम देना पूरी तरह से भूल गए हैं। हम सिर्फ लेना जानते हैं। हम सब कुछ लेते चले जाते हैं। मैं परीक्षा देता हूं, और मैं पत्नी को लेता हूं, और मैं दोपहर की झपकी भी लेता हूं। तुम लेते चले जाते हो, दोपहर की झपकी भी, एक ऐसी चीज जो नहीं ली जा सकती, तुम्हें उसके प्रति समर्पण करना होगा। नींद तभी आती है जब तुम समर्पण करते हो। यहां तक कि एक पत्नी, एक पति, तुम लेते चले जाते हो। तुम सम्मान नहीं करते। पत्नी कोई संपत्ति नहीं है। तुम एक घर ले सकते हो, तुम एक पत्नी या पति को कैसे ले सकते हो? लेकिन हमारी भाषा हमारे मन को दर्शाती है। हम देना नहीं जानते, कैसे देना है, कैसे जाने देना है, कैसे चीजों को होने देना है। बुद्ध सभी आदर्शों को, पूरे भविष्य को छीन लेते हैं, और अंत में वह आखिरी चीज भी ले लेते हैं जो हमारे लिए देना बहुत कठिन है। वे आपका स्वयं को ले लेते जब तुमने वह सब छोड़ दिया है जो तुमने इकट्ठा किया था, जब तुम अब और संग्रह नहीं करते, जब तुम अब और कंजूस और आसक्त नहीं हो, तब अचानक वह शून्यता फूट पड़ती है। यह हमेशा से वहां थी। हाकुरिन सही है, शुरू से ही सभी प्राणी बुद्ध हैं, वह शून्यता वहां है। तुमने कबाड़ इकट्ठा कर लिया है ताकि शून्यता दिखाई न दे। यह ऐसा ही है जैसे तुम अपने घर में चीजें इकट्ठा करते रहो, फिर तुम्हें कोई स्थान दिखाई देना बंद हो जाता है, फिर कोई स्थान नहीं रहता। एक दिन आता है जब घर में चलना भी मुश्किल हो जाता है, रहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्थान नहीं है। लेकिन स्थान कहीं नहीं गया है। इसके बारे में सोचो, इस पर ध्यान करो। स्थान कहीं नहीं गया है। तुमने बहुत सारा फर्नीचर और टीवी और रेडियोग्राम और पियानो और सब कुछ इकट्ठा कर लिया है, लेकिन स्थान कहीं नहीं गया है। फर्नीचर हटा दो, वैसे ही तुम्हारा आंतरिक शून्य, तुम्हारा निर्वाण, तुम्हारी शून्यता भी है। बुद्ध तुम्हें निर्वाण आदर्श के रूप में नहीं देते। बुद्ध विवश करने के बजाय मुक्त करते हैं। बुद्ध तुम्हें जीना सिखाते हैं, किसी लक्ष्य के लिए नहीं, कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि यहीं आनंदित होने के लिए, जागरूकता में कैसे जीना है। ऐसा नहीं है कि जागरूकता तुम्हें कुछ देने जा रही है, जागरूकता किसी चीज का साधन नहीं है, यह अपने आप में साध्य है, साधन और साध्य दोनों। इसका मूल्य आंतरिक है। बुद्ध तुम्हें परलोक की शिक्षा नहीं देते। इसे समझना होगा। लोग सांसारिक हैं, पुजारी परलोक की शिक्षा देते रहते हैं। परलोक भी बहुत परलोकीय नहीं है, हो भी नहीं सकता, क्योंकि यह उसी दुनिया का एक बेहतर मॉडल मात्र है। परलोक कहाँ से बना सकते हो? तुम केवल इसी दुनिया को जानते हो। तुम सुधार कर सकते हो, परलोक को बेहतर ढंग से सजा सकते हो, तुम यहाँ कुछ ऐसी चीजें हटा सकते हो जो बदसूरत हैं, और उनकी जगह कुछ ऐसी चीजें रख सकते हो जो तुम्हें सुंदर लगेंगी,
लेकिन यह इस दुनिया के अनुभव से ही निर्मित होने जा रहा है। तो आपकी दूसरी दुनिया बहुत अलग नहीं है, हो भी नहीं सकती। यह एक निरंतरता है। यह आपके दिमाग से निकलती है, यह कल्पना का खेल है। वहां आपके पास खूबसूरत महिलाएं होंगी, बेशक यहां से ज्यादा खूबसूरत। आपको वहां भी उसी तरह के सुख मिलेंगे, शायद ज्यादा स्थायी, स्थिर, लेकिन वे उसी तरह के सुख होंगे। आपको बेहतर खाना मिलेगा, ज्यादा स्वादिष्ट, लेकिन आपके पास खाना होगा। आपके पास घर होंगे, शायद सोने के बने हों, लेकिन वे घर होंगे। आप पूरी बात फिर से दोहराएंगे। बस शास्त्रों में जाएं और देखें कि वे स्वर्ग को कैसे चित्रित करते हैं, और आप पाएंगे कि उसी दुनिया में सुधार हुआ है। यहाँ कुछ स्पर्श और वहाँ कुछ स्पर्श, लेकिन यह किसी भी तरह से दूसरी दुनिया नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अन्य धर्मों की दूसरी दुनिया बहुत दूसरी दुनिया नहीं है। यह भविष्य में प्रक्षेपित की गई दुनिया है। यह इस दुनिया के अनुभव से पैदा हुई है। वहाँ दुख और गरीबी और बीमारी और पक्षाघात और अंधापन और बहरापन नहीं होगा। जो चीजें आपको यहाँ पसंद नहीं हैं, वे यहाँ नहीं होंगी, और जो चीजें आपको पसंद हैं, वे यहाँ होंगी और बहुतायत में होंगी, लेकिन यह कुछ नया नहीं होने वाला है। मन किसी भी नई चीज की कल्पना नहीं कर सकता। मन नए की कल्पना करने में असमर्थ है। मन पुराने में रहता है, मन ही पुराना है। नया कभी भी मन के द्वारा नहीं घटित होता। नया तभी घटित होता है जब मन कार्य नहीं कर रहा होता, जब मन आपको नियंत्रित नहीं कर रहा होता, जब मन को एक तरफ रख दिया गया होता है। नया तभी घटित होता है जब मन हस्तक्षेप नहीं करता। लेकिन तुम्हारे सभी शास्त्र स्वर्ग की बात करते हैं, और स्वर्ग या जन्नत या फिरदौस या स्वर्ग कुछ और नहीं बल्कि एक ही कहानी है। इसे बेहतर आर्ट पेपर पर, बेहतर स्याही से, ज्यादा उन्नत प्रेस पर, ज्यादा रंगीन चित्रों के साथ छापा जा सकता है, लेकिन कहानी एक ही है। यह अन्यथा नहीं हो सकता। बुद्ध परलोक या दूसरी दुनिया की बात नहीं करते। वे तुम्हें बस यही सिखाते हैं कि इस संसार में कैसे रहो, कैसे यहाँ सजग, सचेत, सावधान रहो, ताकि कुछ भी तुम्हारी शून्यता पर आघात न करे, ताकि तुम्हारा आंतरिक शून्यता दूषित, विषाक्त न हो, ताकि तुम यहाँ रह सको और फिर भी अदूषित रह सको, ताकि आप संसार में रह सकें और संसार आप में न हो। परलौकिक आध्यात्मिकता दमनकारी, विनाशकारी, सैडोमैसोचिस्टिक, संक्षेप में रोगात्मक होने के लिए बाध्य है। बुद्ध की आध्यात्मिकता का एक अलग स्वाद है, बिना किसी आदर्श का स्वाद, बिना किसी भविष्य का स्वाद, किसी अन्य दुनिया का स्वाद। यह यहीं और अभी का फूल है। यह कुछ नहीं मांगता, सब कुछ पहले से ही दिया हुआ है। यह बस अधिक सतर्क हो जाता है ताकि आप अधिक देख सकें, अधिक सुन सकें, अधिक हो सकें। याद रखें, आप केवल उसी अनुपात में हैं जितने आप सचेत हैं। यदि आप अधिक होना चाहते हैं तो अधिक सचेत बनें। चेतना अस्तित्व प्रदान करती है। अचेतन अस्तित्व को दूर ले जाता है। जब आप नशे में होते हैं तो आप अस्तित्व खो देते हैं। जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आप अस्तित्व खो देते हैं। क्या आपने इसे नहीं देखा है? जब आप सचेत होते हैं तो आपका एक अलग गुण होता है, आप केंद्रित होते हैं, जड़ें जमाए हुए होते हैं। जब आप सचेत होते हैं तो आप अपने अस्तित्व की ठोसता को महसूस करते हैं, यह लगभग मूर्त है। जब आप बेहोश होते हैं, बस घसीटते हुए नींद में, तो आपके अस्तित्व का बोध कम होता है। यह हमेशा उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में चेतना होती है। इसलिए बुद्ध का पूरा संदेश है कि सचेत रहें, और किसी और कारण से नहीं, सिर्फ सचेत रहने के लिए, क्योंकि चेतना अस्तित्व प्रदान करती है, चेतना आपको बनाती है,
और एक ऐसा आप जो आपसे इतना अलग है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। एक ऐसा आप जहां मैं गायब हो गया है, जहां स्वयं का कोई विचार मौजूद नहीं है, कुछ भी आपको परिभाषित नहीं करता। एक शुद्ध शून्यता, एक अनंत असीम शून्यता। इसे बुद्ध ध्यान की अवस्था कहते हैं, सम्मा समाधि ध्यान की सही अवस्था, जब आप बिल्कुल अकेले होते हैं। लेकिन याद रखें, अकेलापन अकेलापन नहीं है। क्या आपने कभी इस खूबसूरत शब्द अकेलेपन के बारे में सोचा है? इसका मतलब है सब एक। यह दो शब्दों से बना है, सब और एक। अकेलेपन में आप सबके साथ एक हो जाते हैं। अकेलेपन में अकेलेपन जैसा कुछ भी नहीं है। जब आप अकेले होते हैं तो आप अकेले नहीं होते। आप अकेले हैं लेकिन अकेले नहीं हैं, क्योंकि आप सबके साथ एक हैं। आप अकेले कैसे हो सकते हैं? आपको दूसरों की याद नहीं आती, सच है। ऐसा नहीं है कि आप उन्हें भूल गए हैं। ऐसा नहीं है कि आपको उनकी आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप उनकी परवाह नहीं करते हैं। नहीं, आप दूसरों को याद नहीं करते क्योंकि आप उनके साथ एक हैं। एक और सभी के बीच का सारा भेद खो गया है। एक सब बन गया है और सब एक हो गए हैं। यह अंग्रेजी शब्द अपने आप में बेहद सुंदर है। बुद्ध कहते हैं कि सम्मा समाधि का अर्थ है अकेलापन। सही ध्यान इतना अकेले होना है कि आप सभी के साथ एक हो जाएं। चलिए मैं इसे आपको समझाता हूं। अगर आप शून्य हैं तो आपकी सीमाएं गायब हो जाती हैं, क्योंकि शून्यता की कोई सीमा नहीं हो सकती। शून्यता केवल अनंत हो सकती है। शून्यता का कोई वजन नहीं हो सकता। शून्यता का कोई रंग नहीं हो सकता। शून्यता का कोई नाम नहीं हो सकता। शून्यता का कोई रूप नहीं हो सकता। जब आप शून्य हैं तो आप खुद को दूसरों से कैसे अलग करेंगे? क्योंकि आपका कोई रंग नहीं है, आपका कोई नाम नहीं है, आपका कोई रूप नहीं है, आपकी कोई सीमा नहीं। अब तुम एक द्वीप नहीं हो, तुम अस्तित्व का विशाल महाद्वीप बन गए हो। बुद्ध का पूरा संदेश इस एक शब्द में समाहित है, सम्मा समाधि, सही ध्यान। सही ध्यान क्या है और गलत ध्यान क्या है? यदि ध्यानी मौजूद है तो यह गलत ध्यान है। यदि ध्यानी ध्यान में खो गया है तो यह सही ध्यान है। सही ध्यान आपको शून्यता और एकाकीपन में ले जाता है। यह पूरा सूत्र इस बात से संबंधित है कि कैसे पूरी तरह से शून्य हो जाएं। यह दुनिया को उनका मूल उपहार है। इस प्रकार मैंने एक बार सुना है। इन सूत्रों को बुद्ध के महान शिष्य आनंद ने याद किया है। और एक बात याद रखनी चाहिए, सभी सूत्र इस प्रकार से शुरू होते हैं, इस प्रकार मैंने सुना है। जब बुद्ध की मृत्यु हुई तो सभी शिष्य उन 45 वर्षों में बुद्ध ने जो कुछ भी कहा था उसे एकत्र करने के लिए एकत्र हुए। आनंद एकमात्र व्यक्ति था जो बुद्ध के साथ उन 45 वर्षों तक लगातार रहा था। वह सबसे अधिक विश्वसनीय था जिस पर भरोसा किया जा सकता था। दूसरों ने सुना था, लेकिन उन्होंने दूसरों से सुना था। कभी वे बुद्ध के साथ थे और कभी वे बुद्ध के साथ नहीं थे। केवल आनंद ही छाया की तरह रहा था। तो आनंद बताता है, लेकिन वह सुंदरता यह है कि वह कभी नहीं कहता कि बुद्ध ने यह कहा, वह केवल कहता है, ऐसा मैंने सुना है। अंतर बहुत बड़ा है। वह यह नहीं कहता कि बुद्ध ने यह कहा है, क्योंकि वह कहता है, मैं कैसे कह सकता हूं कि बुद्ध ने क्या कहा है। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि यह वही है जो मैंने सुना है। बुद्ध ने क्या कहा, केवल वे ही जानते हैं। उनका क्या मतलब था, केवल वे ही जानते हैं। मुझे बस वही याद है जो मैंने सुना है। मेरी क्षमताएं सीमित हैं। हो सकता है कि उनका मतलब कुछ और रहा हो सकता है कि मैं कुछ शब्द भूल गया हूं,
हो सकता है कि मैंने कुछ अपने शब्द डाल दिए हों। यह एक बड़ी ईमानदारी है। वह दावा कर सकता था, यह वही है जो बुद्ध ने कहा था। मैं मौजूद था, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। और वह प्रत्यक्षदर्शी था, कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन उस आदमी की विनम्रता देखो। वह हो सकता है कि मैंने हस्तक्षेप किया हो सकता है कि मैंने व्याख्या की हो सकता है कि मैं कुछ बातें भूल गया हो सकता है कि मेरे अपने मन की कोई बात इसमें आ गई हो। यह सब संभव है। मैं कोई प्रबुद्ध व्यक्ति नहीं हूँ। आनंद अभी तक प्रबुद्ध नहीं थे, इसलिए वे कहते हैं, यही वह सब है जो मैं कह सकता हूँ, जिसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। ऐसा मैंने एक समय सुना है। भगवान श्रावस्ती में रहते थे। सुबह सुबह भगवान ने कपड़े पहने, अपना लबादा पहना, अपना कटोरा लिया और भिक्षा लेने के लिए श्रावस्ती के महान शहर में प्रवेश किया। जब उन्होंने भोजन किया और अपने चक्कर से लौटे तो भगवान ने अपना कटोरा और लबादा रख दिया, अपने पैर धोए और अपने लिए व्यवस्थित आसन पर बैठ गए, अपने पैरों को क्रॉस करके, अपने शरीर को सीधा रखते हुए और अपने ध्यान को अपने सामने केंद्रित करते हुए। यह आपको आश्चर्यचकित करेगा। जब आनंद बोलते हैं तो वे बहुत छोटे विवरणों में जाते हैं। कोई नहीं जानता, जब आप किसी बुद्ध के बारे में रिपोर्ट कर रहे होते हैं तो आपको बहुत सावधान रहना पड़ता है। इतनी सी बात भी वे बार बार रिपोर्ट करते हैं, ऐसी छोटी छोटी बातें। सुबह सुबह भगवान ने कपड़े पहने, अपना लबादा पहना, अपना कटोरा लिया और भिक्षा लेने के लिए श्रावस्ती के महान शहर में प्रवेश किया। आनंद छाया की तरह उनका पीछा कर रहा था, एक खामोश छाया जो उन्हें देख रही थी। उन्हें देखना ही एक आशीर्वाद था। और वह सब कुछ देखता है। जब वह खा चुका और अपने दौरे से लौटा तो भगवान ने अपना कटोरा और लबादा रख दिया, अपने पैर धोए और उनके लिए व्यवस्थित आसन पर बैठ गए। जब पहली बार बौद्ध सूत्रों का पश्चिमी भाषाओं में अनुवाद किया गया तो अनुवादक थोड़ा हैरान हुए, यह निरंतर दोहराव क्यों? यह ऐसे ही चलता रहता है, फिर से होगा, फिर से यह दोहरा। ये छोटी छोटी बातें आपस में क्यों जुड़ी हुई हैं? वे इसे समझ नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि यह दोहराव है, कि यह बहुत अनावश्यक दोहराव है, इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इस सब का क्या मतलब है? लेकिन वे चूक गए। आनंद यह कह रहा है कि बुद्ध छोटी चीजों पर उतना ही ध्यान देते हैं जितना बड़ी चीजों पर। एक बुद्ध के लिए न कुछ छोटा है और न कुछ बड़ा एक चीज। जब वह अपना कटोरा लेता है तो वह कटोरे के प्रति उतना ही सम्मान रखता है जितना वह किसी भगवान के प्रति रखता है। जब वह अपना लबादा या पोशाक पहनता है तो वह बहुत सावधान रहता है, वह पूरी तरह से सतर्क रहता है, वह यांत्रिक नहीं है। जब आप अपना कपड़ा पहनते हैं तो आप यांत्रिक होते हैं। आप यांत्रिक रूप से जानते हैं कि इसे कैसे पहनना है, तो इस पर ध्यान देने का क्या मतलब है? आपका मन हजारों दिशाओं में घूमता रहता है। और आप स्नान करते हैं, लेकिन आप स्नान के प्रति बहुत अनादर करते हैं। आप वहां नहीं गए हैं, आप कहीं और गए हैं। आप खाते हैं, लेकिन आप भोजन के प्रति अनादर करते हैं। आप वहां नहीं हैं, आप बस अपने अंदर भोजन निगलते रहते हैं। आप अपने काम आदतन यंत्रवत करते रहते हैं। जब बुद्ध कोई काम करते हैं तो वह पूरी तरह से वहां होते हैं, वे कहीं और नहीं होते। जब उन्होंने खाना खाया और अपने चक्कर से लौटे तो भगवान ने अपना कटोरा और लबादा रख दिया, अपने पैर धोए और अपने लिए व्यवस्थित सीट पर बैठ गए, अपने पैरों को क्रॉस करके, अपने शरीर को सीधा रखते हुए और अपने ध्यान को अपने सामने केंद्रित करते हुए। ये सूक्ष्म विवरण बताने लायक हैं क्योंकि वे बुद्धत्व की गुणवत्ता लाते हैं। हर पल वे जागरूकता में रहते हैं।
वे जो कर रहे हैं वह अप्रासंगिक है। हर पल वे जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें अपना ध्यान लगाते हैं। जब वे कोई इशारा करते हैं तो वे पूरी तरह से इशारा होते हैं। जब वे मुस्कुराते हैं तो वे पूरी तरह से मुस्कुराहट होते हैं। जब वे बोलते हैं तो वे पूरी तरह से अपने शब्द होते हैं। और जब वे चुप होते हैं तो वे पूरी तरह से चुप होते हैं। बुद्ध को देखना अपने आप में एक आशीर्वाद है। वे कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे इशारे करते हैं, कैसे वे आपकी ओर देखते हैं। हर पल जागरूकता का एक उज्ज्वल क्षण है। इसीलिए आनंद रिपोर्ट करते हैं। जब बुद्ध आए, अपने कपड़े ठीक किए, अपने पैर धोए, अपने लिए व्यवस्थित आसन पर बैठे, सीधे बैठे, फिर अपना पूरा ध्यान अपने सामने केंद्रित किया, तो बहुत शांति रही होगी। यह अपने सामने अपना ध्यान केंद्रित करना क्या है? यह एक विशेष बौद्ध विधि है जिसे आनापानसति योग कहा जाता है। अंदर आती और बाहर जाती सांस पर ध्यान। अपने ध्यान को सामने केंद्रित करने का यही अर्थ है। जब बुद्ध कुछ कर रहे होते हैं, जैसे कपड़े पहन रहे होते हैं, तब वे उस क्रिया के प्रति सजग होते हैं। जब वे चल रहे होते हैं तब वे चलने के प्रति सजग होते हैं। जब वे कुछ नहीं कर रहे होते हैं तब वे अंदर आती जाती सांसों के प्रति सजग होते हैं। सांस बाहर जा रही है, लेकिन वह सजग है। सोते हुए भी वह सजग है। आनंद ने बुद्ध से एक बार पूछा। 10 साल तक वह बुद्ध के साथ रहा और उसे आश्चर्य हुआ कि वह पूरी रात एक ही मुद्रा में रहे। वह जहां भी हाथ रखते वहीं पूरी रात रखते। उसने कई बार देखा होगा, रात में चुपके से अंदर गया होगा। यह इसके लायक था। हम बुद्ध कैसे सोते हैं? और वह आश्चर्यचकित और हैरान था कि वह एक ही मुद्रा में रहा, पूरी रात एक ही मुद्रा में। वह अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सका। एक दिन उसने कहा, मेरे लिए रात में उठना और आपको देखना उचित नहीं है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपके बारे में उत्सुक हूं और मैं हैरान हूं। आप एक ही मुद्रा में रहते हैं। क्या आप सोते हैं या आप अपनी जागरूकता जारी रखते हैं? और बुद्ध ने कहा, नींद शरीर में होती है, मैं सजग रहता हूं। अब नींद आ रही है, अब आ गई है, अब यह स्थिर हो गई है, अब शरीर शिथिल है, अंग शिथिल हैं, लेकिन मैं अपनी जागरूकता को प्रज्वलित रखता हूं। ध्यान 24 घंटे की चीज है। ऐसा नहीं है कि आप इसे दिन में एक बार करें और आप इससे समाप्त हो जाएं। इसे आपका स्वाद बनना चाहिए, इसे आपका वातावरण बनना चाहिए। आप जहां भी हों, जो भी कर रहे हों, इसे आपको घेर लेना चाहिए। और ध्यानपूर्वक अपने ध्यान को अपने सामने स्थिर करके वे बैठ गए। फिर बहुत से भिक्षु भगवान के पास पहुंचे, उनके चरणों को प्रणाम किया, 3 बार उनके दाहिनी ओर चक्कर लगाया और एक तरफ बैठ गए। बुद्ध से प्रश्न पूछने के लिए एक निश्चित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, तभी आपको उत्तर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बुद्ध उत्तर नहीं देंगे। आप बहुत असम्मानपूर्वक पूछ सकते हैं, बुद्ध उत्तर देंगे, लेकिन आप इसे प्राप्त नहीं करेंगे। इसलिए यह कोई ऐसा प्रश्न नहीं है कि जब आप सम्मान करेंगे तभी बुद्ध उत्तर देंगे। बुद्ध वैसे भी उत्तर देंगे, लेकिन यदि आप बहुत सम्मानपूर्ण, बहुत विनम्र, ग्रहणशील, स्त्रैण नहीं हैं, तो आप इसे चूक जाएंगे। आप प्रश्न कैसे पूछते हैं, यह निर्धारित करता है कि आप उत्तर प्राप्त कर पाएंगे या नहीं। आप कैसे पूछते हैं, किस मनोदशा में? क्या तुम ग्रहणशील हो? क्या तुम केवल जिज्ञासु हो? क्या तुम अपने संचित ज्ञान से प्रश्न पूछ रहे हो या तुम्हारा प्रश्न निर्दोष है? क्या तुम केवल यह जांचने के लिए पूछ रहे हो कि यह आदमी जानता है या नहीं? क्या तुम ज्ञान की अवस्था से पूछ रहे हो या न जानने की अवस्था से? क्या तुम विनम्र हो, समर्पित हो?
यदि तुम्हें उपहार दिया जाए तो क्या तुम उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो? क्या तुम खुले रहोगे? क्या तुम उसका स्वागत करोगे? क्या तुम उसे अपने हृदय में ग्रहण करोगे? क्या तुम उसे अपने हृदय में बीज बनने दोगे? बुद्ध से प्रश्न पूछना किसी प्रोफेसर से प्रश्न पूछना नहीं है। इसके लिए तुम्हारे अंदर एक निश्चित गुण होना चाहिए, तभी तुम उससे लाभान्वित होगे। तब बहुत से भिक्षु उस स्थान पर पहुंचे जहां भगवान थे, उनके चरणों को अपने सिर से प्रणाम किया, 3 बार उनके दाहिनी ओर चक्कर लगाया और एक ओर बैठ गए। 3 बार चलना 3 शरीरों का प्रतीक है। पहला चक्कर भौतिक शरीर के लिए है, वह शरीर जिसे हम देख सकते हैं, जो इंद्रियों को उपलब्ध है। बुद्ध का भौतिक शरीर भी सुंदर है, यह वह मंदिर है जहां दिव्य निवास करता है। तो पहला चक्र पहले शरीर, भौतिक शरीर के लिए एक नमस्कार है। दूसरा चक्र आनंद शरीर, दूसरे शरीर के लिए है। और तीसरा चक्र बुद्ध शरीर, सत्य शरीर के लिए है। ये 3 चक्र किसी और चीज के भी प्रतीक हैं। बौद्ध धर्म में 3 आश्रय, 3 शरण स्थल हैं। मैं बुद्ध की शरण लेता हूँ, मैं संघ की शरण लेता हूँ, मैं धर्म की शरण लेता हूँ। ये 3 चक्र भी उनके प्रतीक हैं। जब कोई व्यक्ति बुद्ध के पास कुछ मांगने आता है तो उसे शरण लेनी पड़ती है। उसे इस मनःस्थिति में रहना पड़ता है कि मैं बुद्ध के साथ तालमेल बिठा रहा हूँ, कि मैं उसी तरंगदैर्घ्य में कंपन करने के लिए तैयार हूँ। मैं बुद्ध की शरण लेता हूँ। आप मेरी शरण हैं। मैं एक शिष्य के रूप में आपके पास आता हूँ, मैं यह जानते हुए आपके पास आता हूँ कि मैं नहीं जानता। मैं आपके पास मासूमियत के साथ आता हूँ, मैं आपको नमन करता हूँ। मैं पहचानता हूँ कि आप जानते हैं और मैं नहीं जानता, इसलिए मैं वह सब कुछ प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ जो आप मुझे देने के योग्य समझते हैं। मैं संघ में, समुदाय में शरण लेता हूँ, क्योंकि एक बुद्ध अतीत और भविष्य के सभी बुद्धों का प्रतिनिधि मात्र है। एक बुद्ध सभी बुद्धों के लिए एक द्वार है। आप बुद्धों को मसीह या कृष्ण कह सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अलग अलग परंपराओं द्वारा दिए गए अलग अलग नाम हैं। तो पहली शरण इस बुद्ध में है जो आपके ठीक सामने है। दूसरी शरण सभी बुद्धों, संघ बुद्धों के समुदाय में है, अतीत, वर्तमान, भविष्य। और तीसरी शरण धर्म में है, वह आवश्यक सत्ता जो मनुष्य को बुद्ध बनाती है। जागृति की वह कला ही धर्म है। उस समय आदरणीय सुभूति उस सभा में आए और बैठ गए। बुद्ध के महान शिष्यों में से एक सुभूति हैं। फिर वे अपने आसन से उठे, आनंद ने कहा, और फिर से उन्होंने पूरी बात दोहराई, क्योंकि सुभूति भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह लगभग बुद्ध बन चुका है, बस इसके कगार पर है, किसी भी क्षण वह बुद्ध बनने वाला है। इसलिए आनंद फिर से दोहराता है। फिर वह अपनी सीट से उठा, अपने ऊपरी वस्त्र को एक कंधे पर रखा, अपना दाहिना घुटना जमीन पर रखा और फिर नीचे झुका। सुभूति ने भगवान की ओर हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यह बहुत ही अद्भुत है। हे सुगत बोधिसत्वों, महान प्राणियों को तथागत द्वारा कितनी अधिक सहायता प्रदान की गई है। फिर हे प्रभु, जो बोधिसत्व वाहन में चल पड़ा है, वह कैसे खड़ा रहे, कैसे प्रगति करे, कैसे विचारों को नियंत्रित करे। सुभूति बुद्धत्व के करीब है। वह एक बोधिसत्व है। बोधिसत्व का अर्थ है वह जो बुद्ध बनने के लिए तैयार है, जो इसके करीब आ गया है। एक कदम और वह बुद्ध बन जाएगा। बोधिसत्व का अर्थ है बोधिसार, बोधि अस्तित्व 99 डिग्री पर तैयार और 100वीं डिग्री पर वह वाष्पित हो जाएगा। लेकिन एक बोधिसत्व वह है जो 99 डिग्री पर थोड़ी देर और रहने की कोशिश करता है, ताकि वह अपनी करुणा से लोगों की मदद कर सके, क्योंकि एक बार वह 100 डिग्री कूद गया, वह पार चला गया। गेट गेट पारगते पारसंगते बोधिस्वाहा। फिर वह चला गया और पार चला गया।
फिर इस किनारे पर रहने वाले लोगों से संपर्क करना बहुत मुश्किल होगा। सबसे बड़ी मदद उन लोगों से संभव है जो 99 डिग्री के बिंदु पर हैं। क्यों? क्योंकि वे अभी भी प्रबुद्ध नहीं हैं। वे उन लोगों के तरीके जानते हैं जो प्रबुद्ध नहीं हैं। वे उन लोगों की भाषा जानते हैं जो प्रबुद्ध नहीं हैं। वे अभी भी उनके साथ हैं और फिर भी दूसरे अर्थ में 99% वे पार चले गए हैं। वह 1% उन्हें जोड़े रखता है, सेतु बनाता है। तो एक बोधिसत्व वह है जो बुद्धत्व के करीब है, लेकिन इस किनारे पर थोड़ी देर और रहने की कोशिश कर रहा है ताकि वह लोगों की मदद कर सके। वह जो कुछ जानता है उसे दूसरों के साथ बांटना चाहता है। दूसरे लोग अंधकार में ठोकर खा रहे हैं, वह उनके साथ अपना प्रकाश, अपना प्रेम बांटना चाहता है। सुभूति एक बोधिसत्व है। आनंद उसके बारे में भी उसी तरह रिपोर्ट करता है जैसे वह बुद्ध के बारे में रिपोर्ट करता है। फिर वह अपने आसन से उठा। कल्पना करें, एक बोधिसत्व उठ रहा है। वह पूर्ण जागरूकता है। वह सिर्फ एक रोबोट की तरह नहीं उठ रहा है। प्रत्येक सांस जानी जाती है, पूरी तरह से जानी जाती है। कुछ भी अज्ञात नहीं गुजरता। वह सतर्क है। जिसे कैथोलिक परंपरा स्मरणशीलता कहती है, उसे ही बौद्ध लोग सम्मास्ति कहते हैं, सही जागरूकता। जागरूकता या स्मरण किया जाना, स्मरण पूर्वक जीना, सम्मास्ति एक भी कार्य अनजाने में न करना। वह अपने आसन से उठे, अपने ऊपरी वस्त्र को एक कंधे पर डाला, अपना दाहिना घुटना जमीन पर रखा, अपने हाथ जोड़कर भगवान की ओर झुकाए और भगवान से कहा। और याद रखो, एक बोधिसत्व भी जो बुद्ध बनने के बहुत करीब आ गया है, बुद्ध के सामने अत्यंत कृतज्ञता से झुकता है। यह अद्भुत है, हे प्रभु, यह अत्यंत अद्भुत है, हे सुभगवन। सुभगवन का अर्थ है वह जो दूसरे किनारे पर चला गया है। सुभूति इस किनारे पर है, बुद्ध उस किनारे पर हैं। सुभूति उस समझ तक पहुंच गया है, वह दूसरा किनारा देख सकता है, वह दूसरे किनारे पर बुद्ध को देख सकता है। हे सुभगवन। इस सुभगवन शब्द के कई अर्थ हैं। एक, वह जो दूसरे किनारे पर पहुंच गया है। दूसरा, वह जो ध्यान की चरम सीमा तक पहुंच गया है। बुद्ध ने कहा है, जो समाधि, परम समाधि तक पहुंच गया है, वह दूसरे किनारे पर चला गया है, वह अब नहीं है। यही भला चला जाने का अर्थ है। चला गया, पूरी तरह चला गया। वह अब नहीं है, वह बस एक शून्यता है। स्वयं गायब हो गया है, वाष्पित हो गया है। हे भला चला गया। यह अद्भुत है, यह अत्यधिक अद्भुत है कि बोधिसत्वों, महान प्राणियों को तथागत ने कितनी महान सहायता की है। तथागत बौद्ध शब्द है जिसका अर्थ है भला चला गया। सुभूति कहते हैं, कितनी सहायता दी गई है, यह कितनी अद्भुत है, यह अत्यधिक अद्भुत है, यह अविश्वसनीय है कि आपने हमें कितना दिया है। और आप देते रहते हैं, और हम इसके लायक भी नहीं हैं। अद्भुत है प्रभु, यह अत्यधिक अद्भुत है। हे भला चला गया, बोधिसत्वों, महान प्राणियों को तथागत ने कितनी सहायता की है। फिर हे प्रभु, जो बोधिसत्वयान में चला है, उसे कैसे? जिसने लोगों की सहायता करने के लिए इस किनारे पर कुछ और समय तक रहने का निर्णय किया है, उसे कैसे खड़ा रहना चाहिए, कैसे प्रगति करनी चाहिए, विचारों पर कैसे नियंत्रण रखना चाहिए? वह क्या पूछ रहा है? वह एक ऐसा प्रश्न पूछ रहा है जो शायद आप में से बहुतों के लिए प्रासंगिक न हो, क्योंकि यह तभी प्रासंगिक होता है जब आप बोधिसत्व बन जाते हैं। लेकिन किसी न किसी दिन आप बोधिसत्व बन ही जाएंगे। किसी न किसी दिन यह प्रश्न प्रासंगिक होगा। इस पर विचार करना बेहतर है, इस पर ध्यान करना बेहतर है।
वह कहता है, जिन्होंने बोधिसत्व बनने का निर्णय किया है उन्हें कैसे खड़ा होना चाहिए। वह कह रहा है, दूसरे किनारे का आकर्षण इतना अधिक है, दूसरे किनारे का खिंचाव इतना अधिक है, उन्हें इस किनारे पर कैसे खड़ा होना चाहिए। हम लोगों की सहायता करना चाहते हैं, लेकिन कैसे? खिंचाव ऐसा है, चुंबकीय खिंचाव ऐसा है, दूसरा किनारा बुला रहा है। तो हमें सिखाओ कि हम यहाँ कैसे खड़े हो सकते हैं, कैसे हम फिर से इस किनारे पर अपनी जड़ें जमा सकते हैं। हम उखड़ गए हैं, इस दुनिया में हमारी कोई जड़ें नहीं हैं। 99% जड़ें चली गई हैं। एक वृक्ष के बारे में सोचो, 99% जड़ें चली गई हैं, केवल 1% जड़ें बची हैं। वृक्ष पूछ रहा है, अब मैं कैसे खड़ा रहूं? मैं गिरने वाला हूं, और मैं समझता हूं कि यदि मैं थोड़ी देर और खड़ा रह सका तो मैं लोगों की बहुत मदद कर सकूंगा, और उन्हें इसकी जरूरत है। मुझे जरूरत थी, आपने मेरी मदद की। अब दूसरों को जरूरत है, मुझे मदद करनी चाहिए। यही एकमात्र तरीका है जिससे शिष्य गुरु के प्रति अपना ऋण चुका सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। गुरु ने तुम्हारी मदद की है, गुरु को किसी मदद की जरूरत नहीं है। ऋण कैसे चुकाएं? क्या करें? केवल एक ही काम करना है कि किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करें जो अभी भी ठोकर खा रहा है, अंधेरे में टटोल रहा है। जो कुछ गुरु ने तुम्हारे लिए दूसरों के लिए किया है वही करो, और तुमने अपना ऋण चुका दिया। उसने पूछा, कैसे खड़ा रहूं? यह कठिन है, लगभग असंभव है। और कैसे प्रगति करूं? लोगों की मदद कैसे शुरू करूं? उनके दुख सत्य नहीं हैं। अब हम जानते हैं कि वे केवल रस्सी से डरते हैं, सोचते हैं कि यह एक सांप है। अब इन लोगों की मदद करना बहुत मुश्किल है। यह हास्यास्पद है। और हम जानते हैं कि उन्हें मदद की जरूरत है, क्योंकि हम अपना खुद का अतीत जानते हैं। हम कांप रहे थे, रो रहे थे, चीख रहे थे। हम जानते हैं कि हमने कितना दुख झेला है, हालांकि अब हम जानते हैं कि सभी दुख एक सपने की तरह थे। यह भ्रामक था, यह माया थी। जरा सोचिए, अगर आपको पता हो कि दूसरा व्यक्ति सिर्फ बकवास कर रहा है, कि उसके पास कोई घाव नहीं है। एक बार एक आदमी मेरे पास लाया गया। उसे किसी तरह यह ख्याल आया कि उसके पेट में 2 मक्खियां घुस गई हैं, क्योंकि वह मुंह खोलकर सोता है और मक्खियां उसके पेट में चक्कर लगाती रहती हैं। स्वाभाविक है, अगर वे घुस गई हैं तो घूमेंगी। वह लगातार चिंतित रहता था, और वह एक मुद्रा में बैठ भी नहीं पा रहा था। वह इस तरफ से उस तरफ जाता और वह कहता, वे इस तरफ गईं, और अब वे उस तरफ गईं। वह लगभग पागल हो गया था। अब वह सभी डॉक्टरों के पास जा चुका था और कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाया, और वे सभी हंसे। उन्होंने कहा, तुम बस कल्पना कर रहे हो। लेकिन किसी व्यक्ति से यह कहना कि वह अपने दुख की कल्पना कर रहा है बहुत मदद नहीं करता, क्योंकि वह पीड़ित है। यह आपके लिए काल्पनिक हो सकता है, लेकिन उसके लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पीड़ा काल्पनिक है या वास्तविक, वह वैसे ही पीड़ित है। आप इसे क्या कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उसके पेट को छुआ और फिर कहा, हाँ वे वहाँ हैं। वह बहुत खुश था। उसने मेरे पैर छुए। उसने कहा, तुम अकेले आदमी हो। मैं कई डॉक्टरों और वैद्यों के पास गया हूँ, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक और होम्योपैथिक, और वे सभी मूर्ख हैं। और वे एक बात पर जोर देते रहते हैं। मैं उनसे कहता हूँ, यदि आपके पास कोई दवा नहीं है तो बस इतना कह दें कि आपके पास कोई दवा नहीं है। लेकिन आप यह क्यों कहते रहते हैं कि मैं कल्पना कर रहा हूँ? अब तुम यहाँ हो, क्या तुम नहीं देख सकते? मैंने कहा, मैं पूरी तरह से देख सकता हूँ, वे वहाँ हैं। मैं ऐसी समस्याओं से निपटता हूँ। मैंने कहा, तुम सही व्यक्ति के पास आए हो। यही मेरा पूरा काम है। मैं ऐसी समस्याओं से निपटता हूँ जो वास्तव में मौजूद नहीं हैं।
मैं उन समस्याओं से निपटने में विशेषज्ञ हूँ जो हैं ही नहीं। मैंने कहा, तुम बस लेट जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। मुझे तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधनी होगी और मैं उन्हें बाहर निकाल दूंगा। और तुम अपना मुंह खोलो और मैं उन्हें बुलाऊंगा। एक महान मंत्र की आवश्यकता है। वह बहुत खुश हुआ। उसने कहा, ऐसा ही किया जाना चाहिए। मैंने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी, उसे अपना मुंह खोलने को कहा और वह वहां लेटा रहा, बहुत खुश, मक्खियों के बाहर आने का इंतजार करते हुए। और मैं 2 मक्खियों को खोजने के लिए घर में भागा। यह मुश्किल था क्योंकि मैंने पहले कभी मक्खियां नहीं पकड़ी थीं, लेकिन किसी तरह मैंने ऐसा किया। और जब उसने अपनी आंखें खोलीं और बोतल में उन 2 मक्खियों को देखा तो उसने कहा, अब यह बोतल मुझे दे दो। मैं उन मूर्खों के पास जाऊंगा। और वह बिल्कुल ठीक था। लेकिन ऐसे लोगों की मदद करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, क्योंकि आप जानते हैं कि उनकी सारी मुश्किलें झूठी हैं। सुभूति पूछ रहे हैं, भगवान, पहले हमें बताइए कि हम यहाँ कैसे खड़े रहें, क्योंकि हमारी जड़ें खत्म हो चुकी हैं। हम अब इस दुनिया के नहीं हैं। हमारी आसक्ति खत्म हो चुकी है, वे ही जड़ें हैं। और कैसे प्रगति करें, काम करें? क्योंकि अब हम जानते हैं कि यह सब बकवास है। लोग अपने सभी दुखों की कल्पना कर रहे हैं। और विचारों को कैसे नियंत्रित करें, उनका क्या मतलब है? क्योंकि एक बोधिसत्व के पास आमतौर पर कोई विचार नहीं होते, वे विचार नहीं जो आपके पास हैं। अब केवल एक विचार है और वह विचार दूसरे किनारे का है और दूसरा किनारा लगातार खींचता है। दरवाजा खुला है, आप परम आनंद में प्रवेश कर सकते हैं। और आप अपने आप को दरवाजे पर रोके हुए हैं और दरवाजा खुला है। पहले आप कई जन्मों तक खोजते रहे कि दरवाजा कहाँ है, फिर आप कई जन्मों तक खटखटाते रहे, अब दरवाजा खुला है। और बुद्ध कहते हैं, तुम रुको, तुम दरवाजे के बाहर रहो। ऐसे कई लोग हैं जिनकी मदद करनी है। स्वाभाविक रूप से प्रवेश करने की एक बड़ी इच्छा, दरवाजे से प्रवेश करने का एक बड़ा जुनून पैदा होगा। यही वह पूछ रहे हैं। इन शब्दों के बाद भगवान ने सुभूति से कहा, इसलिए सुभूति, ध्यानपूर्वक सुनो। जो व्यक्ति बोधिसत्व के वाहन में सवार होकर निकला है, उसे इस तरह से विचार उत्पन्न करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वह ऐसा करे। अंग्रेजी अनुवाद में बहुत बढ़िया। संस्कृत शब्द है चित्तोड़। ऐसा मन, ऐसा निर्णय बनाना चाहिए। ऐसा महान निर्णय, दृढ़ संकल्प, चित्तोड़ इस तरह से बनाना चाहिए। जीवों के ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं, जिन्हें जीवों शब्द के अंतर्गत समझा जाता है, इन सभी को मुझे निर्वाण की ओर ले जाना है। एक या दो नहीं, सुभूति, एक या दो नहीं, बल्कि सभी प्राणियों, पुरुष, महिला, पशु, पक्षी, पेड़, चट्टानें, दुनिया के सभी प्राणी। ऐसा दृढ़ संकल्प बनाना चाहिए कि मैं उन सभी को निर्वाण में ले जाऊंगा। निर्वाण के उस क्षेत्र में जो पीछे कुछ भी नहीं छोड़ता। और फिर भी, हालांकि असंख्य प्राणियों को इस तरह निर्वाण की ओर ले जाया गया है, कोई भी प्राणी निर्वाण की ओर नहीं ले जाया गया है। यह भी आपको याद रखना चाहिए, आपको भूलना नहीं चाहिए, अन्यथा दूसरों का नेतृत्व करते हुए आप फिर से अज्ञान में पड़ जाएंगे। सभी प्राणियों को दूसरे किनारे पर ले जाना है और फिर भी तुम्हें याद रखना है कि उनके दुख झूठे हैं, इसलिए तुम्हारे उपाय भी झूठे हैं। और तुम्हें याद रखना है कि उनका कोई स्व नहीं है, न ही तुम्हारा कोई स्व है। इसलिए मत भूलना, यह मत सोचो कि तुम लोगों की मदद कर रहे हो, कि तुम एक महान सहायक हो, यह और वह, अन्यथा तुम फिर से गिर जाओगे। फिर से तुम इस किनारे पर जड़ें जमाओगे। तो 2 बातें याद रखनी हैं। तुम्हें इस किनारे पर बहुत दृढ़ निश्चय के साथ रहना है, अन्यथा तुम दूसरे द्वारा खींचे जाओगे और फिर भी तुम्हें फिर से जड़ें नहीं जमानी हैं, अन्यथा तुम किसी काम के नहीं रहोगे। तुम खुद को नष्ट कर दोगे,
तुम फिर से स्वप्न में गिर जाओगे। और क्यों? यदि किसी बोधिसत्व में सत्ता की धारणा होनी चाहिए तो उसे बोधिसत्ता नहीं कहा जा सकता। और क्यों? उसे बोधिसत्ता नहीं कहा जाना चाहिए जिसमें आत्मा या सत्ता की धारणा होनी चाहिए या जीवित आत्मा या व्यक्ति की धारणा होनी चाहिए। इसलिए तुम्हें याद रखना होगा सुभूति दो बातें। एक, तुम्हें सभी प्राणियों को दूसरे किनारे पर ले जाना है और फिर भी तुम्हें याद रखना है कि किसी का कोई अस्तित्व नहीं है, न तुम और न ही वे। सभी अहंकार झूठे और भ्रामक हैं। इसे याद रखो और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ो। लोगों को दूसरे किनारे पर पहुंचाने में मदद करो। वे पहले से ही वहां हैं, तुम्हें बस उन्हें सचेत और जागरूक बनाना है। लेकिन खो मत जाना, उद्धारकर्ता मत बन जाना, ये दो बातें। और बार बार बुद्ध इस सूत्र में बोधिसत्व के वाहन को दोहराएंगे। मैं चाहूंगा कि आप सभी बोधिसत्व बन जाएं। आज के लिए इतना ही काफी है।